नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। कन्या राशि के लिए वक्री बुध क्या मायने रखते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, 30 दिसंबर कल से बुध वक्री चाल से चलते हुए धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर 39 दिन रहेंगे, जो कि आपका 4th हाउस होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी सूर्य भी बुध के साथ है, तो बुध आदित्य राजयोग 14 जनवरी तक बना रहेगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं बताना चाहूंगा वक्री ग्रह क्या होता है। जो लोग नए हैं, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल के साथ अभी जुड़े हैं या जिन्हें एस्ट्रोलॉजी की समझ अभी कम है कहीं तो, या सीख रहे हैं, वक्री ग्रह दोस्तों वह होता है जब ग्रह उल्टी दिशा में घूमता हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में हर ग्रह एक ही दिशा में घूमा करता है, उसकी दिशा चेंज नहीं हुआ करती। परंतु जब हम अपनी इस पृथ्वी से, धरती से देखते हैं, तो हमें आभास होता है कि फला फला ग्रह उल्टा घूमने लग गया है, उसकी दिशा उल्टी हो चुकी है। यह इसलिए आभास होता है क्योंकि ग्रहों की डिफरेंट स्पीड होती है। हर ग्रह की अपनी स्पीड है, तो रिलेटिव मोशन के कारण, डिफरेंट स्पीड के कारण, अलग गति होने के कारण हमें इस धरा से लगता है कि ग्रह उल्टा घूमने लग गया, तो उस ग्रह को हम वक्री ग्रह बोल देते हैं। नॉर्मली ग्रह जब अपनी रूटीन की दिशा में घूमता, उसे हम मार्गी ग्रह कहते। तो वक्री ग्रह होने के कारण तो उसके प्रभाव भी डिफरेंट हो जाते हैं। तो बुध का वक्री चाल से चलते हुए मकर राशि से वापस धनु राशि में प्रवेश कर जाना, कल से 30 दिसंबर से रात को 11 बजे यह प्रवेश किए हैं और आज से ही आपको इसके प्रभाव दिखने शुरू हो चुके होंगे, क्योंकि बुध बहुत जल्दी प्रभाव भी दिखाते हैं। और क्योंकि मार्केट के, ट्रेडिंग के, व्यापार के कारक हैं, तो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स भी अक्सर काफी देखने को मिलते हैं जब बुध वक्री या वक्री से मार्गी होते हैं। तो बुध यह वक्री रहेंगे दोस्तों 7 फरवरी तक। तो 39 दिन कन्या राशि लगन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो से हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, यूं तो बुध आप लोगों के लग्नाधिपति हैं, राशिपति हैं और कर्म स्थान के मालिक हैं। सबसे श्रेष्ठ ग्रह है, सबसे शुभ ग्रह आप लोगों के लिए अगर हैं तो वह बुध ही है, क्योंकि इज्जत, मान, स्टेटस, स्वास्थ्य, बौद्धिक बल, काफी कुछ इसके अधीन आता है। बुध बुद्धि के कारक है, स्पीच के कारक हैं, जैसा कि बताया, व्यापार के कारक हैं, कमीशन एजेंट्स के कारक हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन संचार व्यवस्थाओं के कारक है, कम्युनिकेशन के कारक है। तो निश्चित तौर से बुध जब वक्री होते हैं, जैसा कि हो चुके हैं, तो इसका गहरा प्रभाव, दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। दोस्तों, आप लोगों के 10वें घर के मालिक जब 4th हाउस में बैठे हों, तो यह अपने आप में राजयोग होता है। तो यह कल से आप लोगों के लिए राजयोग निर्मित कर चुके हैं, जो कि 7 फरवरी तक प्रबल राजयोग है। वैसे भी लग्नाधिपति भी है, तो भी 4th हाउस में हो तो शुभ स्थिति में है। हालांकि गुरु की राशि में है, गुरु इनके मित्र नहीं होते, सभी जानते हैं जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं। परंतु यहाँ पर कमजोर नहीं होते बुध वक्री होने के बावजूद, क्योंकि गुरु से केंद्र में है, गुरु भी केंद्र में है। डिस्पोजिटर ऑफ मर्करी इज प्लेस्ड, वेल प्लेस्ड इन 7th हाउस। जिस राशि में ग्रह वक्री होता है, उस राशि का मालिक अगर स्ट्रॉन्ग हो तो वक्री होने का इतना नेगेटिव प्रभाव नहीं मिलता। ये बात भी आपको गौर करनी चाहिए। वैसे भी 4th हाउस में लग्नेश का बैठना बहुत शुभ होता है।
आपका पब्लिक लाइफ इस अवधि में चहकेगा, महकेगा, या यूं कहें आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा या सोसाइटी में इज्जत मान मिलेगी। नोट कर लीजिए, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपकी प्रमोशन होगी, कार्यस्थल पर आप लोगों का हलचल भरा माहौल रहेगा, आपकी तरक्की, उन्नति जो भी कहें, जिस रूप में भी कहें, वह होगी। चाहे आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, आपका व्यापार गतिमान होगा, ऊंचाइयां छुएगा, ये बात भी निश्चित है। वक्री बुध के कारण यदा कदा क्या प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव या यूं कहें किस एरिया से स्लो डाउन हो सकते हैं आप, उसकी भी चर्चा करेंगे। हालांकि बुध जिनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा बुध की है, उनके ऊपर 100% इस तरह के प्रभाव पड़ेंगे जो मैं बता रहा हूं। बाकी सभी जन जो भी कन्या राशि लगन के हैं, उनके लिए भी इस तरह के प्रभाव पड़ेंगे जो मैंने बताए और जो बताने जा रहा हूं। एक तो मैंने बताया कि आपका नेम फेम बढ़ेगा, निश्चित बात है। अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं खासकर, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, वक्ता प्रवक्ता है, क्योंकि स्पीच के कारक है। आपकी स्पीच प्रभावशाली हो जाएगी क्योंकि केंद्र में आ चले हैं। बुध 4th हाउस में बैठकर अपने 10वें घर को देखेंगे तो यह बहुत प्रबल राजयोग बनता है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का कामकाज करने वाले व्यापारियों को खास फायदा होगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद आपके हक में हो सकता है। अगर आप इस वक्त कोई इस तरह के विवाद को छेड़ते हैं या विवाद उठता है, तो निश्चित बात है आप लोगों के लिए समय शुभ है। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है, कंप्यूटर आईटी लाइन, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तो भी समय उतना ही श्रेष्ठ रहेगा। प्रमोशन के योग, पदोन्नति के योग, ये सब बनते हैं आप लोगों के लिए। लग्नेश का 4th हाउस में बैठना आपके सुखों में वृद्धि, आप सुखी रहते हैं, भौतिक पदार्थों को भोगने वाले होते हैं, संसारिक सुखों को कहीं तो भोगने वाले होते हैं। बुध आदित्य राजयोग की भी बात करें तो 14 जनवरी तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे, तो निश्चित बात है यहाँ पर 12वें घर के मालिक सूर्य का 4th हाउस में क्या काम। जी हाँ दोस्तों, त्रिक स्थान के मालिक का केंद्रों में बैठना अच्छा नहीं माना जाता। जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वह इस तथ्य को बखूबी जानते हैं। तो क्या कर सकते हैं सूर्य 14 जनवरी तक? देखिए, सूर्य अगर मित्र क्षेत्रीय ना होते तो कुछ और बात होती। अगर सूर्य बुध के साथ ना होते, लग्नेश के साथ ना होते, तो निश्चित तौर से कुछ और बात होती। अगर गुरु केंद्र में ना होते, बलि ना होते गुरु, तो निश्चित तौर से कुछ और बात होती। कहने का मतलब यह सूर्य अशुभ फल दे देते, परंतु इन स्थितियों में सूर्य बलि हैं, शुभ प्रभाव में हैं, निश्चित तौर से आप लोगों को विदेशों से लाभ हो सकता है। प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम रहेगा, ये बात भी तय रहती है। परंतु कुछ लोगों की ट्रांसफर, तबादला हो सकता है अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, जो लोग सर्विस करते हैं। कुछ लोगों को विदेश भी यात्रा के योग बनते हैं, या यूं कहें आपको अचानक से कुछ दिनों के लिए ही सही अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है किसी भी कार्य के लिए। कोई भी कार्य हो सकता है। तो सूर्य का इस तरह का प्रभाव, क्योंकि 12th लॉर्ड जब भी 4th हाउस में बैठेगा तो घर से हो सकता है आपको डिस्टेंस बनाना पड़ जाए। परंतु सिर्फ 14-15 दिन है, कोई लंबा समय नहीं है। इसलिए क्योंकि शुभ है सूर्य, जैसा कि बताया, तो इसलिए विदेशों से संबंधित कामकाज करने वालों को लाभ होगा और सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोगों को भी लाभ की योग बनते हैं। सूर्य यहाँ पर प्रबल होते हैं काल पुरुष की कुंडली में, क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि आती है, तो सूर्य यहाँ पर स्ट्रोंग ही होते हैं। सूर्य स्ट्रोंग होने का मतलब, बुध स्ट्रोंग होने का मतलब, बुध आदित्य राजयोग बनने का मतलब यही है
कि आपका बौद्धिक बल भी उत्तम, आपका आत्मिक बल भी उत्तम, आप स्वस्थ रहेंगे, बुद्धिमानी का प्रतीक रहेंगे, आपके निर्णय बहुत उत्तम रहेंगे, जिसकी सराहना सभी और होगी। कुल मिलाकर प्रतिष्ठा, धन लाभ, कार्यस्थल पर तरक्की, व्यापार में उन्नति, अचानक से लाखों करोड़ों का लाभ भी होता देखा गया है इस अवधि में। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए समय खास शुभ रहेगा। प्रणय संबंधों के लिए, क्योंकि 12वें घर का मालिक 4th हाउस में है, तो यदा कदा इंप्रूवमेंट के योग बनते हैं। लव लाइफ श्रेष्ठ रहेगी। रोमांस के लिए समय इतना ही उत्तम रहेगा। नया साल आप लोगों को मुबारक हो। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।